नमस्कार मित्रों, shivamestrology.com में आपका स्वागत है। खास करके हम आज बात कर रहे हैं ये जो चुनाव है 7 मई को 2024 को मंगलवार के दिन चुनाव है और रिजल्ट आएगा 4 जून 2024 मंगलवार के दिन। प्रदोष और शिवरात्रि दोनों एक ही दिन है। मोदी साहब को प्रदोष और शिवरात्रि का फल अच्छा मिलता है क्योंकि जब पहली बार बैठे 26 मई 2014 को उस दिन प्रदोषी था। दूसरी बार शपथ लिया 30 मई 2019 को, उस दिन ही प्रदोष था। और ये तीसरी बार जो चुनाव का परिणाम है 4 जून 2024 मंगलवार प्रदोष और शिवरात्रि। तो मोदी साहब के लिए तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और दूसरी बात देखी जाए तो कई कार्यकर मेरे को पूछते हैं कि खास करके आनंद के लोकसभा के बारे में कौन जीतेगा। कार्यकर पूछते हैं, कई नेता लोग पूछते हैं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अगर देखा जाए तो ज्योतिष के हिसाब से सब आदमी पर ग्रह की असर रहती है और ग्रह ईश्वर के अधीन होते हैं। वरना जो ग्रह नहीं होते तो मोदी साहब जैसे छोटा आदमी से बड़ा प्रधान कैसे बन जाता है। और स्वयं कृष्ण भगवान भी जरासंध से भाग गए थे, इसलिए उसका नाम रणछोड़ पड़ा था। मैंने कई कुंडलियाँ देखी है पॉलिटिशियन की, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल साइंस किया। इस हिसाब से मैं अगर कहूँ तो 2009 में पूनम मैडम से मेरी मुलाकात हुई थी। एक पॉलिटिशियन ने मुलाकात कराई थी। मैंने मैडम जी को कागज़ में लिख दिया था। तब तो मैडम कांग्रेस में थी। मेरे को आप 2014 में एमएलए भी बनेगी और एमपी भी बनेगी, तो वो सच हुई है। और देवू सिंह को भी मैंने बोला था। देवू सिंह की कुंडली कुंभ लग्न और पूनम मैडम की लग्न भी कुंभ लग्न, मगर राशि मीन है और देवू सिंह की सिंह राशि है, दोनों का कुंभ लग्न। और ये गुरु आ गया चतुर्थ भाव में, यानी कि कर्मस्थान को देखेगा, यानी कि दोनों कुंडली जीतने का युग बनेगा। लोगों को दोनों कुंडली जीतेगी, यानी कि दोनों पार्टी जीतने का युग बनेगा। सामने वाली पार्टी का कुंडली मेरे पास नहीं है, मगर जो है उसके बारे में अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ। अभी खास करके हम आनंद गुजरात यानी कि 16 कंस्टिट्यूंसी लोकसभा की है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये हम तो ईश्वर नहीं है, मगर हम डिस्कस कर सकते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, कौन से ग्रह उसको तकलीफ देने वाले हैं, कौन से ग्रह उसको सत्ता पर बिठाएगा। कि विजय युग होना चाहिए। अर्जुन ने भी युद्ध के पहले कृष्ण भगवान से रजा लेकर कृष्ण भगवान ने बोला था कि आप वो दुर्गा स्तोत्र पाठ करो तो आपका विजय होगा। तो अर्जुन ने भी किया था, क्योंकि महाभारत के युद्ध में बहुत ही योद्धा थे। जैसे वैसे योद्धा नहीं थे, पूरी दुनिया में ऐसे योद्धा जन्म भी नहीं लिया है और लेने वाले भी नहीं है। कृष्ण भगवान स्वयं बोलते हैं कि ऐसे योद्धा भविष्य में आने वाले भी नहीं है पूरी ब्रह्मांड में। तो जिसका विजय योग बनता है वही विजय हो पाता है। 1998 में जब विधानसभा और लोकसभा का इलेक्शन साथ में था, तो उस टाइम बैलेट पेपर था। तो लोकसभा का 2 बैलेट, एक बैलेट में 2 कैंडिडेट थे और विधानसभा में 8 उम्मीदवार थे। तो उस दिन ऐसा हुआ कि ऊपर बीजेपी को वोट दिया, नीचे का जो 8 नंबर का उम्मीदवार था, गाड़ा उसका चिन्ह था, वो दोनों एक ही बैलेट पर, लोकसभा का बैलेट सब घर पे ले आए और विधानसभा में एक ही बैलेट पर 2 सिक्के लगा दिए, यानी कि ऊपर बीजेपी नीचे गाड़ा के चिन्ह। तो वो 12,000 मत रद्द हुए थे। तो जब विजय योग बनता है तो दूसरा कैंडिडेट से वो जीत गया कांग्रेस का, तो विजय योग उसको कहते हैं। अभी 2008 में श्रीनाथ द्वारा में सिर्फ 1 वोट के लिए हार गया था। उसका खुद का ड्राइवर और उसके पत्नी ने वोट नहीं दिया था, तो वो हार गया था। अभी 1 वोट की कितनी कीमत है। 15 अप्रैल 1999 में वाजपेयी जी 1 वोट के लिए हार गए थे। 269 वोट पड़े थे और सामने 270 वोट पड़े हुए थे। तो विजय योग बनता है वही जीत पाता है। ऐसा नहीं मेहनत से करने से कब सब मिलता है। जिसकी कुंडली में विजय योग बनता है वो ही चुनाव में जीत सकता है। और दूसरा, ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो राज सत्ता के लिए सूर्य भी मजबूत होना चाहिए। मंगल जो है वो साहस का कारक है, वो भी मजबूत होना चाहिए। और राहु महाराज है, वो भी हवा फैलाने के राहु भी चाहिए। मगर सत्ता पर सिर्फ शनि ही बिठाता है, क्योंकि शनि ग्रह ऐसा है कि आदमी को कर्म की शिक्षा देता है। मैंने कई लोग देखे हैं
कि जब शनि की साढ़े साती आती है तब ज्योतिष में मानते हैं, भगवान को मानते हैं, उसका काम भी सब उलट पुलट हो जाता है, तो तब वो ज्योतिष में मानता है। राजा रावण की मृत्यु शनि की पनौती में हुई थी, साढ़े साती में। वो नारद मुनि के चढ़ाने से उसको रावण की मृत्यु हुई थी। शनि को चढ़ाया था नारद मुनि ने, और रावण अहंकार में आ गया। तो सत्ता के लिए और विजय के लिए कौन से योग बनते हैं, कौन जीत सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले आती है अमित चावला जी, आनंद, 24 अप्रैल 76, और बीजेपी का कैंडिडेट है मितेश भाई, उसकी 27 अगस्त 65। देखो ये सी लग्न की कुंडली है, राशि कुंभ राशि है, तुला लग्न और राशि सिंह। मैंने बहुत सी पहले सोच रखा था कि भविष्य में ये दोनों की टक्कर होने वाली है शिक्षा से, और वैसा ही हुआ आज के समय में। सी लग्न की कुंडली साढ़े साती, 3 साल से साढ़े साती पनौती लगी है, मगर जिसकी कुंडली में भाग्य स्थान में गुरु होता है वो आदमी मान प्रतिष्ठा के लिए बने हुए होते हैं। देखो भाग्य स्थान में गुरु, इधर भाग्य स्थान में गुरु, मगर इधर कुंडली देखा जाए कांग्रेस के कैंडिडेट तो सूर्य, केतु और गुरु चांडाल योग। अभी देखो गुरु इधर घुमा तब उसको टिकट मिली, मगर गुरु अभी 1-2 महीना रहा होता तो बहुत ही फायदा होने वाला था, मगर गुरु चेंज होकर इधर आ गया। और शुक्र पर से राहु चलता है, यानी कि शुक्र मालिक है कर्म स्थान का, उसके ऊपर से राहु चलता है, यानी कि सत्ता का योग के लिए टिकट मिली है। मगर शनि की साढ़े साती है और शनि इधर बैठा हुआ है। सप्तम स्थान में शनि बहुत ही शुभ माना जाता है, और तीसरी दृष्टि इधर भी पड़ता है शनि सूर्य पर, और सातवीं इधर और 10वीं कर्म स्थान में, चौथे स्थान में चतुर्थ में। और ये शनि की साती पनौती के लिए थोड़ा असर करेगी, क्योंकि शनि की पनौती लगती है साढ़े साती, तब आदमी को हर काम में रुकावट करता है, क्योंकि शनि का काम अटकाने का है। क्योंकि शनि महाराज है वो साइंस के हिसाब से देखा जाए तो 29 ईयर्स और 5 महीने तक शनि एक राशि में घूमता है। तो ये साढ़े साती है, और चतुर्थ जो सप्तम स्थान का अधिपति हो खड्डे में है, यानी कि जो दोस्तों से जितना लेन देन होना चाहिए वो मिलता नहीं है शनि व्यय स्थान में, यानी कि भागीदार पत्नी से कुछ ना कुछ और दोस्तों से, जाहिर जीवन से कुछ ना कुछ तकलीफ आ सकती है। और इधर कुंडली देखी जाए तो सप्तम स्थान का अधिपति मंगल इधर है, यानी कि जो जाहिर जीवन के लोग हैं उसके कंट्रोल में रहते हैं। और गुरु भी इधर आ गया है, गुरु देखेगा इधर पंचमी दृष्टि इधर 7, 8, 9, तो मान प्रतिष्ठा बढ़ाएगी। यानी कि सिंह राशि का सूर्य और इधर शनि अच्छा है, यानी कि दोनों की कुंडली मजबूत है। मगर अगर ये गुरु 1 महीना ज़्यादा रहा होता, यानी कि तो उसको जीतने का योग बनेगा। अगर ये कुंडली देखी जाए तो ये दोनों में से ये कुंडली अभी पावरफुल बनती है, यानी कि बीजेपी का कैंडिडेट जीतने का योग बनेगा, क्योंकि इसकी कुंडली ऐसी है, शनि योग कारक बनता है। वैसे भी शनि पर से शनि भ्रमण करता है, तो मेरे ध्यान से ज्योतिष के हिसाब से ये कुंडली मजबूत बनती है। यानी कि अगर ये देखी जाए तो 99% जीतने का योग बनेगा, और ये 100% जीतने का योग बनेगा। 1% ये सिर्फ डिफरेंस रहता है। मगर ये तुला लग्न में शनि सत्ता पर बिठाता है, शनि का काम सत्ता पर बिठाने का, और शनि से शनि सत्ता साढ़े साती लगते तो उतार भी देता है सत्ता पर से, क्योंकि शनि का काम ही ऐसा है। तो ये दोनों कुंडली में से एक प्लस पॉइंट यही है कि अष्टम भाव में शुक्र, ऊपर से राहु, प्लस पॉइंट। सप्तम स्थान में शनि गोचर का भ्रमण करता है, और इसकी कुंडली भी देखी जाए ये कैंडिडेट की तो शनि पंचम स्थान में और सप्तम स्थान पर जाहिर जीवन को देखता है, और सप्तम स्थान का लग्न स्थान मंगल है वो लग्न स्थान में पड़ा हुआ है। यानी कि ये कुंडली जीतने का योग बन सकता है। मैं ईश्वर नहीं हूँ, मगर एक ज्योतिष के हिसाब से मैं कैलकुलेशन करता हूँ कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसको थोड़ी थोड़ी तकलीफ होने की संभावना रहेगी, क्योंकि बीजेपी में अभी मोदी के नाम से सब वोट मिलते हैं, तो उसको लाभ भी मिलेगा। कांग्रेस में भी कैंडिडेट कोई डिक्लेयर नहीं हुआ पीएम के लिए, इसमें इधर तो फाइनल ही है। तो मेरे हिसाब से अगर कुंडली देखी जाए तो मितेश भाई की कुंडली जो है बहुत ही अच्छी मानी जाती है उसके हिसाब से। तो मैं कोई ईश्वर तो नहीं हूँ, मगर एक ज्योतिष के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकता हूँ। तो और 4 जून 2024 के उसका रिजल्ट आने वाला है,
और सूर्य भी इधर अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और चंद्र भी इधर चलेगा, यानी कि कर्म शांत अवधि गति इधर चलेगा। तो ये मितेश भाई की कुंडली जीतने का योग बनेगा। 1 वाट से भी जीतने का योग बनेगा। ज़्यादा लीड नहीं मिलेगा, मगर थोड़ा वाट 1-2 दिन जो भी वाट हो, क्योंकि विजय योग के लिए कुंडली में एक ही मत भी ज़्यादा है। जैसे 96 के आसपास इधर सुखड़िया जी 17 वाट से हार गए थे, सामने वो गायकवाड़ जीत गए थे। तो विजय योग का एक महत्व है। तो जिसकी कुंडली में विजय योग बनता है तब ही आदमी विजय योग बनता है और जीत सकता है चुनाव में। ऐसा नहीं कि सब जीत जाते हैं। और शनि, ज्योतिष में कर्म का कारक शनि है। शनि आदमी को सत्ता पर बिठाता है, क्योंकि शनि कर्म का कारक है। जैसे जिसना कर्म किया है वैसे उसको फल देने का है। डॉन लोग होते हैं, उसका मर्डर हो जाता है, क्योंकि उसने कर्म ही ऐसे किया है, तो पूरी लाइफ जी नहीं सकता, उसको कभी भी शूट करने की संभावना रहती है। शनि कर्म का कारक है, जैसा कर्म किया उसको फल देगा। साधु सन्यासी को शनि कष्ट कम कर देता है। तो ये थी मेरी कुंडली। मैंने पॉलिटिकल साइंस के इसके हिसाब से मैंने कुंडली का विश्लेषण किया है। सब दोस्त तो सब कार्यकर सब नेता लोग मेरे को पूछते थे, तो ये मैंने वीडियो बनाया है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। हर हर महादेव।